यादें जब केजरीवाल लोअर कोर्ट द्वारा शराब घोटाले से बरी कर दिए जाने के बाद मीडिया के सामने फूट फूट के रोए थे। वैसे तो पब्लिक के सामने रोना केजरीवाल की पॉलिटिक्स का एक जरूरी पार्ट है, लेकिन खुशी में वो पहली बार रोए थे। अब देखिए, अपने देश का जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि कोई भी केस लोअर कोर्ट से चलकर हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाता ही है, और केजरीवाल का केस भी हाई कोर्ट में पहुंच गया है। लेकिन केजरीवाल है कि वो इस प्रोसेस को ही चैलेंज कर रहे हैं। भाई, अगर आप वाकई निर्दोष हैं तो केस हैंडल करने वाली जज का इतना डर क्यों? ऐसा कौन सा डर कि सीधा जज पर ही आरोप लगाने लगे, जज पर ही अटैक करने लगे? दोस्तों, ये है अरविंद केजरीवाल की नई स्ट्रैटेजी। शराब घोटाले में ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज तो दे दिया, लेकिन सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डाली। अब ये केस जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास है, और केजरीवाल को जज से ही प्रॉब्लम हो गई है। रिक्यूजल एप्लीकेशन डाली, मतलब जज को हटाओ, कोई और जज लाओ। और ये भी ध्यान से देखना, रिक्यूजल एप्लीकेशन सिर्फ केजरीवाल ने नहीं डाली, पहले इकोसिस्टम के और लोग जैसे मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक जैसे कुछ खास लोग आगे आए और उन्होंने पिटीशन फाइल की, ताकि दिखे कि ये कोई प्राइवेट इंडिविजुअल का कंसर्न है। लेकिन पैटर्न साफ है, ये कोऑर्डिनेटेड है, इंसिडेंटल नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 15 मार्च को ही ये प्ली रिजेक्ट कर दी थी और क्लियरली कहा था कि केस ट्रांसफर करने का कोई ग्राउंड नहीं है। जस्टिस शर्मा के पास ये केस इसलिए है क्योंकि एमपीज और एमएलएस के क्रिमिनल मैटर्स का रोस्टर उन्हीं के पास है। मतलब कोई सेटिंग नहीं, कोई बायस नहीं, सिर्फ रूटीन जुडिशियल असाइनमेंट। लेकिन केजरीवाल को यह बात स्वीकार नहीं है, इसलिए वे रुके नहीं। वो इस बार सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन 22 मार्च को वहां से भी पिटीशन वापस ले ली। कारण शायद यह था कि उन्हें इस पिटीशन का रिजल्ट पता था। सोचिए जरा, अगर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा सच में आपके खिलाफ बायस थी तो सुप्रीम कोर्ट से वापस क्यों लिया? उन्होंने केस वापस इसलिए लिया क्योंकि वो जानते थे कि वहां से केस डिसमिस होता और पेनल्टी भी लग सकती थी, और इसके कारण पब्लिक परसेप्शन खराब बनता। अब आइए वो ग्राउंड्स देखते हैं जिन पर केजरीवाल ने ये पिटीशन फाइल की है। उनका पहला आरोप है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बेटे गवर्नमेंट पैनल लॉयर हैं। दोस्तों, दिल्ली में 910 गवर्नमेंट पैनल लॉयर्स हैं, जिनमें से 418 सिर्फ सीनियर पैनल्स में है। जज का बेटा उन्हीं 418 में से एक है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ये एक कंप्लीटली रूटीन प्रोफेशनल एसोसिएशन है। दूसरा, जज ने पहले भी केजरीवाल के खिलाफ एडवर्स ऑर्डर्स दिए हैं। यार, अगर एडवर्स ऑर्डर्स देने से ही बायस प्रूव होती तो फिर जज का काम क्या हुआ? आपके खिलाफ केस होगा तो कोई ना कोई ऑर्डर तो आएगा ही, फिर वो एडवर्स ऑर्डर हो या आपके फेवर में ऑर्डर हो। और इन ऑर्डर्स को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी जज को फटकार नहीं लगाई। तीसरा, जज सिर्फ शॉर्ट एडजर्नमेंट्स दे रही है। अब इसके बारे में क्या ही कहा जाए। सर जी, आप तो सीएम रह चुके हैं, आपको नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का खुद डायरेक्शन है कि एमपीज और एमएलएस के केसेस टाइम बाउंड मैनर में डिस्पोज किए जाएं, और वैसे भी आपके ही दूसरे केसेस में इसी जज ने लंबे एडजर्नमेंट्स दिए हैं। चौथा, जज एक एबीएपी सेमिनार में गई थी। दोस्तों, उसी सेमिनार में सीजीआई सूर्यकांत भी थे। तो क्या केजरीवाल अब सीजीआई को भी अपने केस से हटाएंगे? और इन एलिगेशंस को मीडिया में फैलाने के लिए एक ऐसा शख्स यूज किया जा रहा है जो लॉ कॉलेज में एडमिशन तक नहीं पा सका, द कारवां का सौरव दास।